पूछा है मनचाहा जीवन साथी कैसे प्राप्त करें। वास्तव में हर नौजवान इस प्रश्न को पूछ रहा है। यह प्रश्न हर युवक के हृदय का प्रश्न है। आज मनुष्य भौतिक जगत में असाधारण प्रगति कर चुका है, यहाँ तक कि चंद्र और मंगल की यात्राएं कर रहा है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में मनचाहा जीवन साथी कैसे प्राप्त किया जाए, इस छोटी सी बात को अभी तक नहीं सीख सका है। भारत जैसे देश में युवाओं को अभी तक अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता भी नहीं दी जा सकी। वहाँ 80% से अधिक शादियां जन्मपत्री बनाने वाले पंडित पुरोहितों के द्वारा अथवा दहेज देने की हैसियत के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप आज मनुष्य का दाम्पत्य जीवन इतना कलहपूर्ण हो गया है कि मनोवैज्ञानिक पति और पत्नी को इंटीमेट एनिमीज यानी अंतरंग शत्रु की संज्ञा देने लगे हैं। वास्तव में पति और पत्नी निरंतर लड़ते झगड़ते रहते हैं, प्रेम में होने का सिर्फ पाखंड करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, और कहीं कहीं तो प्रेम में होने का दिखावा भी नहीं करते। इन महत्वपूर्ण तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मैं अपने पूरे जीवन के अनुभव और समझ के आधार पर आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र उपलब्ध कराना चाहता हूं, जो आपको मनचाहा जीवन साथी उपलब्ध कराने में सहयोगी हो सकते हैं। पहले सूत्र के अनुसार आपको जिंदगी में ऐसा कोई टेलर मेड जीवन साथी नहीं मिल सकता है जिसमें वह सारे गुण हों जिनकी आप अपेक्षा करते हैं। वास्तव में ऐसी अपेक्षा ही बचकानी है। इसका सीधा अर्थ है कि आपको जीवन साथी नहीं, सिर्फ रोबोट चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि उन गुणों की सूची बनाना ही बंद कर दें जो आप अपने जीवन साथी में प्राप्त करना चाहते हैं। इससे ज्यादा बेहतर होगा कि सबसे पहले आप यह तय कर लें कि आप जिंदगी में क्या होना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, और फिर यह देखें कि संबंधित व्यक्ति आपकी इस चाह को, आपकी इस आकांक्षा को पूरा करने में किस सीमा तक कितना सहयोगी हो सकता है, और फिर उसी के आधार पर आगे बढ़े और फिर उसी के आधार पर निर्णय करें। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है, जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वही और वैसा ही स्वयं को भी बनना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन पारस्परिक सम्मान और समझौते का नाम है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मनचाहा जीवन साथी मिले, तो स्वयं को भी दूसरे का मनचाहा जीवन साथी बनने की योग्यता हासिल करनी होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छा जीवन साथी मिले, तो आपको स्वयं भी अच्छा जीवन साथी, सही जीवन साथी बनना पड़ेगा। You will have to become what you want. Just one way traffic is not possible. तीसरे सूत्र के अनुसार सदैव दुखी रहने वाला व्यक्ति कभी खुशहाल जीवन साथी को अपनी ओर नहीं आकर्षित कर सकता है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। लाइक अट्रैक्ट्स द लाइक। खुशहाल व्यक्ति को आकर्षित करता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति को आकर्षित करता है। मूढ़ व्यक्ति को आकर्षित करता है। इसलिए अगर आप अच्छा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं जो आपको जिंदगी में खुशहाली प्रदान करे, तो सबसे पहली आवश्यकता है कि आप जिंदगी में खुशहाल जीवन जीने की कला सीखें। चौथे सूत्र के अनुसार अकेले रहते हुए आनंदित जीवन जीने की कला सीखें। वास्तव में जीवन का अद्भुत सत्य आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप अकेले रहते हुए आनंदित हो सकते हैं, तभी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहकर भी आनंदित हो सकेंगे, अन्यथा नहीं। और इसी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ध्यान ही एकमात्र औषधि है जिसके द्वारा आप अकेले रहते हुए आनंदित हो सकते हैं। जब आप आनंदित होंगे, तभी आपके पास
दूसरे से शेयर करने के लिए कोई संपदा होगी, तभी आप दूसरे को कुछ देने में समर्थ हो सकेंगे। और जब आप दूसरे को कुछ देने में समर्थ हो सकेंगे, तभी आपको दूसरे से कुछ मिल सकेगा। कुछ देने से ही कुछ मिलने की संभावना बन पाएगी, अन्यथा नहीं। इसका उल्टा कभी संभव हो ही नहीं सकता है। और जब आप आनंदित होंगे, तभी किसी दूसरे के साथ कुछ शेयर करने की संपदा आपके पास होगी, तभी आप किसी दूसरे को कुछ देने में समर्थ होंगे। और जब किसी दूसरे को कुछ देने में समर्थ होते हैं, तभी दूसरे से कुछ मिलने की संभावना बनती है। कुछ देना ही पाने की सबसे अनिवार्य योग्यता है। वास्तव में देना ही पाना है। और जब आप आनंदित होते हैं, जब कुछ शेयर करने देने की अवस्था में होते हैं, तभी सच्चे अर्थों में आपके भीतर प्रेम करने की आवश्यकता पैदा होती है। तभी आपके भीतर किसी दूसरे के प्रति प्रेम उठता है। तभी आपके भीतर से प्रेम की तरंग पैदा होती है। इसलिए 5वें सूत्र के अनुसार जरूरी है कि आपके भीतर प्रेम करने की प्यास, प्रेम करने की मांग उठे। इस प्रेम करने की मांग का उठना जरूरी है, क्योंकि तभी किसी दूसरे से मधुर संबंध बन सकता है, अन्यथा नहीं। Let the urge to love somebody arise from within you। सामान्यतः लोग यही चाहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें प्यार करें। इस जगत में सिर्फ प्रेम की मांग चलती है। हर व्यक्ति प्रेम मांगता रहता है, प्रेम मांगता रहता है। यही कारण है कि जगत प्रेम से खाली हो गया है। इस दुनिया में सारे लोग प्रेम के भिखारी हैं, जबकि अध्यात्म का महत्वपूर्ण सूत्र है कि प्रेम मांगने से नहीं, सिर्फ देने से मिलता है। प्रेम की मांग ही बचकानी है। जिसने प्रेम को मांगा है, प्रेम को चाहा है, वो जिंदगी में कभी प्रेम नहीं प्राप्त कर पाया है। प्रेम को पाने का एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है कि प्रेम को लुटाना शुरू करो, प्रेम को देना शुरू करो। और जो प्रेम को देने में समर्थ हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में एक व्यक्ति का नहीं, संपूर्ण जगत का प्रेम पात्र बन जाता है। महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट ऐसे ही लोग थे। उन्होंने पूरे हृदय से अपने प्राणों के प्रेम को लुटाया, अपने भीतर की संपदा को सारी दुनिया को बांटा, और उसका सहज परिणाम हुआ, सारी दुनिया ने उन्हें प्राणों से प्रेम भी किया और उन्हें पूजा भी। वास्तव में प्रेम की मांग अपरिपक्वता का सूचक है। सच्चे अर्थों में प्रेम देने की क्षमता ही परिपक्वता का परिचायक है। इट इज ए साइन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल। 6वां सूत्र कहता है, स्वयं को प्रेम करना सीखो। लोग हमेशा यही कहते हैं कि दूसरों के प्रति नम्र होना चाहिए, दूसरों के प्रति सम्मानपूर्ण होना चाहिए, दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण होना चाहिए, और स्वयं के प्रति कठोर होना चाहिए, स्वयं के प्रति अनुशासित होना चाहिए। मेरा मानना है कि यह बिल्कुल गलत है। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं कर सकता, वो कभी दूसरे का सम्मान नहीं कर सकता, वो कभी दूसरे को प्रेम नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वयं को सताता है, स्वयं को कष्ट में रखता है, वो दूसरे को कैसे सुख सुविधा और आनंद दे सकता है। इसलिए मेरा महत्वपूर्ण संदेश है, स्वयं को हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराना पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्वयं के प्रति कभी अपराध भाव नहीं होना चाहिए। पहले के जीवन में की गई गलतियों के प्रति भी किसी प्रकार का अपराध भाव नहीं होना। अपराध भाव में होकर लोग स्वयं को दंडित करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी ना तो किसी को
प्रेम कर पाते हैं और न स्वयं ही किसी का प्रेम पात्र बन पाते हैं। इसलिए मेरा महत्वपूर्ण सुझाव है कि स्वयं को सबसे पहले माफ करना सीखिए और एक बार नहीं, बार बार लगातार स्वयं को माफ करते रहिए। जो स्वयं को माफ करना सीख लेता है वही दूसरे को माफ कर सकता है, वही दूसरे को क्षमा कर सकता है। यदि तुम स्वयं को बेशर्त स्वीकार कर सकते हो तभी तुम दूसरे को बेशर्त प्रेम भी कर सकते हो। और बेशर्त प्रेम के बिना कभी तुम्हें जीवन साथी के साथ होने का आनंद उपलब्ध ही नहीं हो सकता है। जब तुम स्वयं को बेशर्त स्वीकार करते हो, जब स्वयं के प्रति प्रेम से भर जाते हो, तो तुम्हारे भीतर का फूल खिलता है और दूसरे फूल भी तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हुए चले जाते हैं और फिर दो फूलों के मिलन से आनंद की वर्षा होने लगती है। और अंतिम सूत्र कहता है कि रिश्ते को अंतिम रूप देते समय सांसारिक गुणा भाग के बजाय अपने अंतर मन की सुने। मनचाहे जीवन साथी के मिलने पर आपके भीतर दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है और उसको लेकर जितने संदेह थे वो सारे संदेह धीरे धीरे मिटने लगते हैं। जब ऐसी अवस्था उपलब्ध हो जाए तो समझ लेना कि आगे बढ़ते जाना है और यह भी समझ लेना कि सच्चा जीवन साथी मिल गया है। मेरा मानना है ये 7 सूत्र निस्संदेह आपको मनचाहा जीवन साथी उपलब्ध कराने में सहयोगी होंगे और उसी के साथ साथ आपके दाम्पत्य जीवन को भी आनंद से भर देंगे और अंत में आपका दाम्पत्य जीवन परम आनंद को उपलब्ध करने का, परम आनंद की अवस्था से गुजरने का माध्यम भी बन सकेगा।